हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 11 विद्युत को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा आवेश। तो देखिए आवेश क्या होता है। आवेश हम किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आवेश किसे कहेंगे। आवेश एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य व्यवहार की तुलना में अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी कि या तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण या तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं आप सभी जानते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक होता है ऋण आवेश। आवेश को हम किससे व्यक्त करते हैं, Q से, और इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे। अब देखिए कोई भी पदार्थ जो होता है, यदि कोई चालक पदार्थ है तो चालक पदार्थ में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश क्या करते हैं, गति करते हैं। तो देखिए किसी भी आवेश में यदि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला है आपका Q इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू किसके होता है, N गुणा E के। तो देखिए E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो इसका इस फॉर्मूले का यूज हम किसके लिए करेंगे, किसी कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू NE। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको सोल्व करते हैं। मान लीजिए आपको पूछा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास Q की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 1 कूलाम। N आपको ज्ञात करना है, और E की वैल्यू आपके पास है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। Q इज इक्वल टू कितना, 1 कूलाम। N आपको ज्ञात करना है, E का मान है आपके पास 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो N के साथ ये गुणा में है, इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो N इज इक्वल टू क्या मिला, 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19। आगे हम बात करें विद्युत परिपथ की। तो देखिए परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ हम किसको कहते हैं, और इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि परिपथ क्या होता है, और किसी भी परिपथ में धारा की जो दिशा है वो क्या होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो क्या होती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास एक विद्युत परिपथ है, आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये इसको सेल बोलते हैं, और 2 या 2 से ज्यादा सेल को हम एक साथ जोड़ें तो उसे हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। इसे की कहते हैं कौन सी, ये एक विद्युत परिपथ है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बैटरी का जो बड़ा सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, और छोटे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए विद्युत परिपथ हम किसे कहेंगे, एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें विद्युत धारा या फिर आवेशों का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आप डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एक ऐसा बंद और लगातार पाथ या पथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है या फिर आवेशों का प्रवाह होता है, उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है, बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, यानी इस परिपथ में विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, बैटरी के प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं विद्युत धारा की दिशा क्या होती है परिपथ में, प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर। जबकि बात करें हम इलेक्ट्रॉनों की दिशा की,
तो किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा के बिल्कुल क्या होती है, विपरीत होती है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा के बिल्कुल क्या होगी, विपरीत होगी। यानी कि बैटरी के माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर ये आपके पास विद्युत धारा की दिशा है और ये किसकी दिशा है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा। तो आशा करता हूं आप यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे हम बात करें विद्युत धारा की, तो देखिए विद्युत धारा हम किसे कहेंगे, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। चलिए समझते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो मान लीजिए ये आपके पास कोई चालक तार है और इस चालक तार में t सेकेंड में Q आवेश जो है वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है और उस चालक तार में t सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा क्या होगी, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा हम किसे कहेंगे, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, किसकी दर, आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। और दर हमेशा किसके सापेक्ष निकाली जाती है, समय के सापेक्ष। तो देखिए I इज इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा आपको, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर यानी कि Q अपॉन T इज इक्वल टू क्या होता है, I होता है। तो I बराबर क्या होगा, Q अपॉन T। चलिए यहां से इसका SI मात्रक ज्ञात करते हैं। तो देखिए Q का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का SI मात्रक होता है सेकेंड। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो गया, कूलाम बटे सेकेंड। और इसी को वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। और एम्पियर को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। तो याद रखें विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और एम्पियर किसके बराबर होगा, कूलाम बटे सेकेंड के। आगे हम बात करें 1 एम्पियर की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यदि आपके पास Q कितना हो, 1 कूलाम, Q कितना हो, 1 कूलाम हो, और समय जो है आपके पास वो क्या हो, 1 सेकेंड हो, समय कितना हो, 1 सेकेंड। तो I बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/1 यानी कि 1 एम्पियर। जब आपके पास Q कितना हो, 1 कूलाम हो, और समय कितना हो, 1 सेकेंड हो, तो I क्या मिला आपको, 1/1 यानी कि 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आपको यहां से क्या मिली कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। इसके अलावा नोट करें 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की पावर -3 एम्पियर। इसके अलावा बात करें माइक्रो एम्पियर की, तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की पावर -6 एम्पियर। तो ये आप यहां से नोट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। तो देखिए विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। मान लीजिए ये आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। जहां तक विद्युत के प्रभाव को महसूस किया जा सके वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो हम पढ़ रहे हैं विभव, आप यहां से नोट करते जाएं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है विद्युत विभव। तो देखिए विभव किसको कहेंगे, विभव किसे कहेंगे, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। देखिए विद्युत विभव जो होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, किया गया कार्य किसके सापेक्ष,
आवेश के सापेक्ष, यानी कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है, W/Q के बराबर होता है। चलिए यहां से हम इसका SI मात्रक ज्ञात करते हैं। तो देखिए कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या हो गया, जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को हम क्या कहेंगे, वोल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। विद्युत विभव जो है वो किसके बराबर होता है, W/Q। W यहाँ पे कार्य और Q यहाँ पे आवेश है। SI मात्रक क्या होता है, जूल बटे कूलाम, और इसी को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। आगे हम बात करें विभवांतर की। तो देखिए विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। या फिर आप कह सकते हो कि दो विभव के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। और विभवांतर जो है वो उसको भी हम किससे व्यक्त करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। तो V बराबर क्या होगा, दो विभव के बीच का अंतर। मान लीजिए ये आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है। तो विभवांतर क्या हो गया, दो विभव के बीच का अंतर, यानी कि VB माइनस VA, VB माइनस VA। या फिर आप क्या लिखोगे, विभवांतर बराबर क्या होगा, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और इसका भी SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि 1 वोल्ट विभवांतर को, 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, देखिए मान लीजिए आपके पास W कितना है, 1 जूल, और Q कितना है, 1 कूलाम। तो इसकी परिभाषा आप यहां से दे सकते हैं। यदि आपके पास W 1 जूल है और आवेश आपके पास कितना है, 1 कूलाम है, तो V बराबर क्या मिलेगा, 1/1, यानी कि 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा क्या होगी, यानी कि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो यदि 1 जूल है तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। आगे हम बात करें ओम के नियम की, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम पढ़ेंगे ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, विस्तार से हम इसको समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका ओम का नियम, आप यहां से नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या होता है, इसको विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई चालक तार है, और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के सिरों पर, ये सिरे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो उस चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए मैंने इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की, और I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ V। तो ओम का नियम ये कहता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपात I। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। देखिए क्या कहता है ओम का नियम, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, ओम का नियम कहेंगे। और यहां से समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, V बराबर IR। समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा, और नियतांक यहाँ पे क्या है, R। R यहाँ पे क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहेंगे, चालक का प्रतिरोध। R यहाँ पे क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध चालक का एक ऐसा गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। उसी को हम क्या प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो यहां से हम फाइंड करेंगे। देखिए R बराबर आपको यहां से क्या मिलेगा, I गुणा में है, इधर आएगा किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो R बराबर आपको क्या मिला,
V अपॉन I। V यानी कि विभवांतर, और विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। I यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा, और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको क्या मिला? वोल्ट बटे एम्पियर, और इसी को वैज्ञानिक ओम के सम्मान में क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। और ये इसका क्या है? सिंबल है, चिन्ह है। तो देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और ओम किसके बराबर होता है? वोल्ट बटे एम्पियर के। अब यहाँ पे हम बात करें एक ओम की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए एक ओम की डेफिनेशन क्या होगी? एक ओम को परिभाषित कीजिए इस प्रकार से। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे? देखिए यदि A का मान आपके पास क्या हो, यदि I का मान आपके पास क्या हो? 1 एम्पियर, और V का मान आपके पास क्या हो? 1 वोल्ट हो। V का मान कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो R बराबर क्या मिलेगा? R बराबर क्या मिलेगा? 1/1 यानी कि 1 ओम। तो यहां से आप परिभाषा ये यहां से लिख सकते हो कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होता है? 1 ओम होता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। अब आगे हम बात करें कि प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है, तो देखिए प्रतिरोध ना तो विभवांतर पे निर्भर करता है और ना ही विद्युत धारा पे निर्भर करता है। तो किन बातों पे प्रतिरोध निर्भर करता है उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रतिरोध जो है आप यहाँ से नोट करते जाएं। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उस चालक की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि लंबाई बढ़ाएंगे, यदि चालक की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि चालक की लंबाई हम कम करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि लंबे तार का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है, और छोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा हम बात करें तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि चालक की मोटाई। तो यहां से आप नोट करते जाएं, यदि आप A का मान बढ़ाओगे यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगी, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा यानी कि मोटाई कम होगी, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। यानी कि मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके अलावा नोट करें किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यानी कि तापमान यदि हम बढ़ाएंगे, चालक का तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि तापमान हम कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। यानी कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, और तापमान कम करने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। लेकिन कुछ चालक ऐसे होते हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, और ऐसे चालकों को हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे चालक जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, तो ऐसे चालकों को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण हम देखें तो आप यहां से नोट कर सकते हैं सिलिकॉन, इसके अलावा जर्मेनियम। ये किसके उदाहरण हैं? अर्धचालकों के उदाहरण हैं। आगे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि मैं एक साथ करके लिखूं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? R समानुपात L अपॉन A। R समानुपात क्या था? L था, और R जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती था? 1/A के। तो इन दोनों समीकरणों को मैंने क्या लिखा? एक साथ लिखा, तो क्या मिला? R समानुपात L अपॉन A। अब देखिए समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? नियतांक आएगा। तो R बराबर आपको क्या मिला? रो L अपॉन A, जहां पे रो जो है वो क्या है? नियतांक। रो यहाँ पे क्या है? नियतांक है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता। क्या कहेंगे?
प्रतिरोधकता। अब देखिए प्रतिरोधकता क्या होती है, यहां से हम फाइंड करते हैं। रो इज इक्वल टू ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो रो इज इक्वल टू क्या मिला, आर गुणा ए अपॉन एल। तो देखिए प्रतिरोधकता क्या होती है, यदि ए आपके पास, ए यहाँ पे क्या है, एरिया, सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 स्क्वायर मीटर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर मीटर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम फाइंड करते हैं। तो ए आपके पास क्या हो, 1 स्क्वायर मीटर, और चालक की लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो। तो आपको क्या मिलेगा, रो इज इक्वल टू आर। यदि ए आपके पास 1 है और एल कितना है, 1 है, तो रो इज इक्वल टू क्या मिला, आर मिला। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 स्क्वायर मीटर हो, और उस चालक की लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका मात्रक हम यहां से फाइंड करते हैं। तो देखिए रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर मीटर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आपके पास फाइनली क्या मिला, ओम गुणा मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम गुणा मीटर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।